नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जिसमें हम यूजी एडमिशन्स के बारे में बात करेंगे, उसके साथ साथ पीजी एडमिशन्स के बारे में बात करेंगे। उसमें हम देखेंगे जो आपकी मेरिट बेस्ड एडमिशन्स है उसके लिए जो प्रोविजन लिस्ट आई है, उसके साथ साथ एप्टीट्यूड टेस्ट जो मास्टर डिग्री के लिए होने हैं उसके लिए प्रॉपर तरीके से जो है डेट्स आ गई हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं साइट पे, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की या आगे कोई भी अपडेट होती है आपसे मिस ना हो। तो ये आपकी ऑनलाइन एडमिशन्स की साइट पंजाब यूनिवर्सिटी की, इस पर जो मेरिट बेस के कोर्सेज़ की एडमिशन्स है उसके लिए नीचे यहाँ पे टेंटेटिव मेरिट पे अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी अपलोड हो चुकी हैं। हालांकि LLB 3 ईयर और LLM मास्टर ऑफ लॉ के लिए अभी बाद में आएगा। बाकी जो ये कोर्सेज हैं BPEd स्पेशल एजुकेशन और ये डिप्लोमा के कोर्स हैं, उसके मास्टर्स के कोर्स हैं। और यहाँ पे पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, ME केमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, MEd, MSc केमिस्ट्री, ये सारे जो हैं आपके यहाँ पे जो टेस्ट हुए थे जिनके एडमिशन मेरिट बेस पे थी, और जो अभी एप्टीट्यूड टेस्ट होने हैं उसके लिए मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। सबकी यहाँ पे लिस्टें आ चुकी हैं। ये अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम टेंटेटिव लिस्ट को देखें तो हमारे पास अगर हम जो ये लिस्ट है आपकी, अगर हम MSc मैथमेटिक्स की खोलते हैं तो यहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से आपकी वेटेज है सब कुछ मिला के ओवरऑल आपकी जो है ये जो सीरियल नंबर वाइज जो है आपकी रैंक यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि ऊपर लिखा गया है ओवरऑल ऑल कैटेगरी का इसमें है। और कोई भी आपकी डिस्क्रिपेंसी होती है, अगर आपके लग रहा है कि मेरे जो परसेंटेज है वो कम है, तो आपको pu@pu.ac.in पे 9 तारीख तक, यानी कि आज लास्ट डेट है, उस पर मेल आपने कर देना है अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक है उनके 10th में 95% हैं, 12th में 96 हैं, और जो ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग मार्क्स उसे बोलते हैं ग्रेजुएशन को। तो यहाँ पे उनके जो है 3300 में से 2793 मार्क्स हैं। उसके बाद सेट जो आपका हुआ था उसमें इनके 41.75 हैं, और ये जो एप्लीकेशन नंबर दी गई है उसके बाद जो है पूरा जो क्वालिफाइंग नॉर्मलाइजेशन है वो करके यहाँ पे सेट 60% जोड़ के, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एंट्रांस है उसके 60% होते हैं और 40% आपके होते हैं आपकी जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज है उसकी। और NSS सब वेटेज मिला के ऑनर्स डिग्री इन्होंने अगर ग्रेजुएशन BSc ऑनर्स में की होगी तो इनको MSc ऑनर्स मैथ में जो है 15% की वेटेज जो है, ये 5% इनके जुड़े हैं। ओवरऑल ये आपका 72% बना हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी ये लिस्ट आई है। अब आपको अगर आपकी मैं कंफर्म करना है, ये अभी सिर्फ आपकी परसेंटेज है ओवरऑल, अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट अलग से आएगी। उसके बाद यहाँ पे 9 तारीख के बाद ही वो आएगी। जैसे ही आएगी मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दूंगा या जो है वहाँ पे पोस्ट कर दी जाएगी। आपने अब MSc ऑनर्स की सीट्स चेक कर लेनी है। उसके साथ साथ फिर आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि किन स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे नाम आ सकता है। लाइक यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि 164 स्टूडेंट्स हैं जो इस लिस्ट में हैं, बाकी कईयों का रिजेक्ट भी हुआ है। अगर हम टोटल बात करें 164 हैं, और आपकी जो सीट्स हैं अगर हम देखें MSc मैथमेटिक्स की, यहाँ पे आपको सीट्स दिख जाएंगी डिपार्टमेंट में जाके, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, और यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन में जाके जो है आपका मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है उस पर आपने क्लिक करना है। और ये देखिए MSc ऑनर्स की जो यहाँ पे आपकी सीट्स हैं 40 और +5 जो NRI हैं, तो आप 40 सीट्स मान के चलिए। और वहाँ पे एक बार फिर से हम लिस्ट पे चलते हैं। 164 जो है टोटल स्टूडेंट थे, तो उनमें से जो 40 स्टूडेंट हैं उनके अगर डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं तो पहले उनका जो है लिस्ट में नाम आएगा। यहाँ पे अगर देखें, उसके बाद अगर इन 40 स्टूडेंट्स में से बीच में किसी का अगर अप्रूव नहीं हुआ है, जैसे तो अभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सबके अप्रूव्ड हैं आई थिंक,
अगर किसी का होल्ड है, जैसे कि एक यहाँ पे होल्ड है, अगर ये अपना गैप ईयर है जो भी डॉक्यूमेंट है 9 तारीख तक जमा नहीं करवा पाते हैं, तो फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी उनमें इनका नाम नहीं होगा। तो इस तरीके से 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 1-2 का जो नाम है वो नहीं आएगा, फिर वो सेकंड जो काउंसलिंग होगी उनमें उनका नाम आएगा। तो इस तरीके से जो है आप हर कोर्सेज़ की सीट चेक करके अपनी एलिजिबिलिटी को देख सकते हैं कि आपकी बारी कब तक आएगी। अगर जैसे कि 40 रैंक तक हैं, बाकी यहाँ पे अगर मान के चलिए 50 रैंक तक के बच्चों को उम्मीद होनी चाहिए कि उनका नाम आ जाएगा। अगर कोई छोड़ के जाता है सीट या कोई डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कर पाता है, फिर भी 50 तक, जो 50 रैंक तक के हैं वो अभी सोच सकते हैं। लेकिन उसके नीचे, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में जो एडमिशन मिलती है वो रेयर ही है जो सीट फिर वैकेंट होती है या सीट कोई उसको सीट को छोड़ता है। तो इसी तरीके से हर कोर्सेस में अगर किसी में 60 सीटें हैं तो आप मान के चलिए 70-75 रैंक तक के बच्चों का नाम आ सकता है। वो भी मैं मतलब कि उसके में बोल रहा हूँ कि अगर आपकी सीट्स कोई छोड़ के जाता है। लेकिन जो प्रॉपर 40 हैं उनको उम्मीद होनी चाहिए, उनकी उम्मीद है कि उनका नाम प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, क्योंकि जिनका अप्रूव्ड हो चुका है सब कुछ, तो उनके नाम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनमें आने के पूरे चांसेस हैं। बाकी इसमें क्या होता है कि ओवरऑल है, अब अगर आपकी 40 सीट्स हैं तो उसमें जनरल की सीट होगी कुछ, मान लीजिए 35 है, 1-2 सीट उसकी एससी की होगी, 1-2 सीट उसमें बीसी की होगी। इस तरीके से वो भी सीट अभी की जाएगी। तो ये भी आपको चेक करना है डिपार्टमेंट की साइट पे जाके, या प्रोस्पेक्टस में आपने चेक कर लेना है कि जो सीट्स हैं उसकी डिवीज़न किस तरीके से कैटेगराइज हुई हैं। उसके बाद आपको आइडिया टोटल लग जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं, सबका बताना मुश्किल है, तो आप अलग अलग अपना चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो ये सभी कोर्सेज़ के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होना है, और इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने कल ही नोटिस निकाला है, और इसमें मैक्सिमम जो डेट्स हैं वो आज की हैं। तो और ये वीडियो मैंने भी अभी देखी है, लेट हो चुकी है। जिसने साइट को चेक कर लिया वो, अगर आपने भरा हुआ है ये, तो आप दे पाएंगे। अगर जिसने साइट को चेक नहीं किया है उनका ये आई थिंक मिस हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट जो है इसकी लास्ट है देने की। तो चेक कर लें एक बार इसको खोल के ओपन करके। और ये शेड्यूल है आपका प्रॉपर तरीके से, एक बार मैं बता दूं कि अभी 9 तारीख थी आज, तो आज एंट्रांस और जो टेस्ट होने थे सबकी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। अब 12 तारीख तक यहाँ पे ऑब्जेक्शन, 9 तारीख तक जो ऑब्जेक्शन होगी वो होगी। और यहाँ पे जो है प्रोविजनल लिस्ट जो आएगी वो 13 जो है सितंबर को यहाँ पे आनी है। और उसके बाद जो एडमिशन लिस्ट है वो आपकी आएगी 14 तारीख को, यानी कि जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम होगा। तो ये डेट्स याद रखें। बाकी कोई भी अपडेट आती है मैं आपको इंस्टाग्राम पे वहाँ पे बता दूँगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं यूजी एडमिशन्स की। तो आपने यहाँ पे यूजी एडमिशन्स की साइट को ओपन कर लेना है। ये आप देखेंगे यहाँ पे होम पेज पे, यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है, और बीए ऑनर्स की 3rd वेटिंग लिस्ट जिन्होंने फ़ीस को पे करना है उनके लिए यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पे बीकॉम की जो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आई है। तो रोज़ इस साइट को चेक करते रहें। अब 1-2 जो, जैसे कि अगर बात करें बीकॉम की, तो यहाँ पे 1-2 ही कैंडिडेट्स होंगे जिनकी दोबारा लिस्ट में यहाँ पे नाम आया होगा, क्योंकि ये देखिए जैसे कि टोटल 70 सीट्स हैं, तो ये यहाँ पे 10 जो कैंडिडेट्स हैं जनरल में से सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे। और देखिए कट ऑफ कितनी हाई गई है इनकी। इस तरीके से ये डिफेंस में से एक हुआ है, शेड्यूल कास्ट में से एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, बॉर्डर एरिया, रूरल एरिया, ये वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट जो कैंडिडेट्स हुए हैं इनको फ़ीस जमा करनी है यहाँ पे जाके। तो इस तरीके से ये बीए जो ग्रेजुएशन की एडमिशन है उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और एक इन्फॉर्मेशन और निकल के आ रही है कि जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी थी कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी अगले हफ्ते से जो है रीओपन होने के चांसेस हैं उसके, क्योंकि हॉस्टल्स ओपन करने के लिए जो डेट्स आ चुकी हैं और जब सभी वार्डन को वैक्सीनेशन के लिए बोला गया है। तो होपफुली न्यूज़ में भी यही कहा गया है कि जो मास्टर डिग्री के कैंडिडेट्स हैं, एमएससी के कैंडिडेट्स हैं, उनको पहले बुलाया जाएगा, और ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पहले आएंगे। उसके बाद फेस वाइज जो है कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। तो देखते हैं कैसे फेस वाइज जो है प्रॉपर अभी ऑफिशियल नोटिस आता है, तो वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में। बाकी आगे आने वाली सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @mathsandeducation को जरूर फॉलो करें। वहाँ पे डेली न्यूज़ जो आती है न्यूज़पेपर में वो पोस्ट की जाती है।